कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स के पार्ट 5 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पे 2-3 पिछला भी वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के उसको देख लें। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें। इससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहेंगे और सारा वीडियो लेक्चर भी आपको फ्री में मिलेगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। देखिए, डी और सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यानी कि डी का मतलब होता है डिवीज़न यानी कि टूटना, वी यानी कि टूटना, और केंद्रीकरण मतलब कि सेंटर में है, केंद्र में है। हम लोग एक फेडरल कंट्री में रहते हैं यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है सिर्फ संघात्मक, सिर्फ फेडरल नहीं है, यूनिटरी एंड फेडरल यानी कि एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिक्सचर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो तरीके का गवर्नमेंट होता था और एक भी गवर्नमेंट था, लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन इसमें अब हम लोग देखेंगे इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट, जो मतलब कि एक तो केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल लेवल पे होती है, और एक है राज्य सरकार जो अलग अलग स्टेट में है। जैसे कि मान लीजिए ये राजस्थान है, गुजरात है, अलग सा कोई सा भी स्टेट हो सकता है। अब क्या बोला गया कि दो स्टेट है और उसमें एक और गवर्नमेंट को जोड़ दो। चूँकि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से ये तीसरा गवर्नमेंट भी था, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, यानी कि अच्छे से ये काम नहीं करता था। तो अब जो है ये काम करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई सा भी स्टेट यानी कि राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके अपना कुछ राइट्स को, अधिकार को या अथॉरिटी को एक मिला करके एक तीसरे गवर्नमेंट यानी कि एक थर्ड लेवल का गवर्नमेंट को बनाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये स्टेट के अंदर होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग कोई सा राज्य में है, और एक होता है राज्य के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। उसको भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी तोड़ देना, डिवीज़न कर देना। अब ये इंडिया में चलता कैसे है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिया एक वास्ट कंट्री है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा यूपी वाला पोर्शन यानी कि उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन कौन सा है, ये है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है, आप रशिया वाला देखेंगे मैप तो सिर्फ रशिया को यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी जो है सिर्फ यहाँ पर जो है महाराष्ट्र को कवर अप किया हुआ है। इतना वास्ट कंट्री है, यानी कि बड़ा बड़ा कंट्री को हमारे देश एक छोटा सा स्टेट में जो है बसा लिया है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे तीसरा गवर्नमेंट होना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब बोला गया कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण तो हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन का तो मीनिंग समझ लिए। अब ये व्यवस्था चलेगा कैसे, केंद्र का जैसे हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार दिखती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन में कौन देखेगा, तो उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन को जो है लोकल गवर्नमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकल में होता है, ठीक है। और इसको ही दो भाग में, टू पार्ट्स में बांट दिया गया। तो ये टू पार्ट्स कौन कौन से थे, ठीक है। सबसे पहला क्या था, म्युनिसिपैलिटीज़, ठीक है। और दूसरा क्या था, पंचायत, ठीक है। ये दो था। अब जो म्युनिसिपैलिटीज़ था ये सिटी में काम करेगा, और जो पंचायत था ये गांव यानी कि विलेज में काम करेगा, ठीक है।
अब क्या होता है, इसको ऐसे बाँट देने से क्या होगा, अब देखिए शहर का जो है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, किस में इन्वेस्ट करना है पैसा, यानी कि निवेश किस में करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे सड़क बनाना चाहिए, वहाँ पे लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, वाटर का कोई प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो ये शहर वाला काम म्युनिसिपैलिटीज़ देखेगी, और पंचायत किधर वाला काम देखेगी, वो विलेज लेवल पे जो भी काम है, वहाँ लोगों को वाटर मिल रहा है कि नहीं, यानी पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई झगड़ा झमेला हो गया है, ठीक है, ये सब कुछ कौन देखेगा, पंचायत देखेगा। और किस में पैसा इन्वेस्ट करना है, लगाना किस में है, निवेश किस में करना है, सड़क पे करना है या फिर तो इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, ठीक है, स्वास्थ्य पे करना है, इन सभी चीज़ों को जो है बांट दिया गया। तो इसलिए बोला गया कि उस क्षेत्र के लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि इतना बड़ा जनसंख्या है तो लोग इससे परिचित होंगे, इसीलिए इसको किया गया, ठीक है। अब बोला गया कि ये सब बन तो गया, मैं अभी बताई कि 1947 में ही जो है बन गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लेकिन ये तब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इफ़ेक्टिव नहीं था। तो 1992 में एक जो है मॉडिफिकेशन किया गया, यानी कि संशोधन किया गया, और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि पावरफुल बनाया गया। तो इसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा गया, हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला इसमें क्या चेंजेस किया गया मॉडिफिकेशन में, तो बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होगा, यानी कि स्थानीय सरकार में जो चुनाव होगा, वो पहले रेगुलर नहीं होता था, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हर एक 5 साल के बाद होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता था, कभी जो है 6 साल 7 साल चल गया, कभी 2 साल हो गया या नहीं हुआ, हाँ बहुत लेट लेट तक होता था। तो इसीलिए बोला गया कि इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि जो इलेक्शन होगा यानी कि चुनाव होगा अब रेगुलर होगा, यानी कि हर एक 5 साल में होगा। सबसे पहला एक। दूसरा इसमें बोला गया कि इसमें जो टैक्स यानी कि राजस्व वाला जो व्यवस्था है, जो राइट्स है, अधिकार है, कुछ ले करके किसको दे देना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, यानी कि स्थानीय सरकार को दे देना चाहिए। पहले किसके पास था, पहले सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र के पास था और राज्य के पास था। तो अब बोला गया कि केंद्र और राज्य से लेकर के कुछ अब किसको दे देना चाहिए, स्थानीय सरकार को। तीसरा इसमें बोला गया कि अब इसमें जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है, एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि जो पिछड़ा होता है बिल्कुल भी। बोला गया कि अब इन लोगों के लिए भी, इन तीनों के लिए भी आप क्या कीजिए, कुछ सीट आरक्षित कर दीजिए, यानी कि रिजर्व्ड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया महिलाओं लोगों को भी अब कुछ आरक्षण देना होगा, जितना सीट होगा लोकल गवर्नमेंट में उसमें हर एक 3 में से 1 सीट महिला लोगों के लिए भी रिजर्व्ड आरक्षित रहेगा और उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट बोला गया कि अब क्या होगा कि यहाँ पे एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बैठाया जाएगा, यानी कि राज्य चुनाव आयोग होगा स्थानीय स्तर पर, जो कि देखेगा कि यहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो किन किन लोगों के लिए जो है इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो हर एक बार 5 साल के बाद ये इलेक्शन कमीशन जो है कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, कितने लोग वोट डालेंगे, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि अब यहाँ पर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और इस तरीके का वीडियो अगर आगे आप लोगों को चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चाहिए, और कैसा लगा हमारा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।